हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10 मैथ को पढ़ने वाले हैं। मैथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। मैंने आप सभी को इसकी एक वीडियो प्रोवाइड कर दी थी, ठीक है, जिसमें मैंने आप सभी को चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न कराए थे, बोले तो MCQ, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे सांख्यिकी और त्रिभुज के, यानी कि सांख्यिकी प्लस त्रिभुज के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ प्रश्न। मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनसे आप सभी के बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आते हैं, ठीक है, और वो 2023 में भी उसी चैप्टर से आएंगे। तो उसकी एक वीडियो मैंने आप सभी को प्रोवाइड करा दी थी, इसकी आज मैं दूसरी वीडियो लाया हूँ। अगर आप लोगों ने एक वीडियो और नहीं देखी तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना इस वीडियो के बाद, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ चैप्टर नंबर, ये जो आपका सांख्यिकी है और त्रिभुज के, ठीक है। अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ठीक है। तो चलो हम लोग देखेंगे सबसे पहले सांख्यिकी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम आपके सभी क्वेश्चन करा देंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और जो नहीं है, ठीक है, यानी कि सारी की सारी आप सभी को सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप लोगों को लास्ट में स्ट्रेटजी क्या अपनानी है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। तो सबसे पहला आप लोग क्वेश्चन देखो, आप तो देखिएगा सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। देखो आप सभी को क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना है, और आपको मैं बता दूं जो आपका सांख्यिकी चैप्टर है ना, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 2 प्रश्न आना तय हैं, ठीक है। 2 प्रश्न कह सकते हो या फिर एक प्रश्न 100%, मैं गारंटी ले रहा हूं आपसे, 100% एक प्रश्न आएगा यहां से, ठीक है। तो आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। देखो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। बोर्ड एग्जाम में जैसे भी आपको कॉपी मिले, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखो सबसे पहले जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तुक्का लगा के आते हैं। तुक्का समझते हो ना, यानी कि मन आ गया तो ये लगा दिया, मन आ गया तो वो लगा दिया, यानी कि अपने अंधे में काना राजा। तो तुक्का आपको नहीं मारना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट से, यानी अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, क्वेश्चन का तरीका पता है, तो आपको उस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। हाँ, आपको ये जो हल करना है आपको रफ कॉपी में करना है। अब ये आपको रफ कॉपी कहाँ से मिलेगी, तो आप सभी को कॉपी मिलेगी, उसमें एक लास्ट पन्ना होता है, वहां पर आपको रफ काम करना, ठीक है। जैसा कि आपका पहला प्रश्न दे रखा है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखो सबसे पहले 1 से लेकर 15 तक की कितनी भी सम संख्या इसके अंदर आती हैं, कितनी सम संख्या आती हैं, तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, 1 से लेकर 15 तक की बीच में आपकी आती है 2 आती है, ठीक है, 4 आती है, 6 आती है, 8 आती है, इसके बाद 10 आती है, और आपका 12, इसके बाद 14। यानी कि आप देखोगे तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं ऐसी होती हैं भाई साहब जो आपके 1 से 15 तक के बीच में सम संख्या आती हैं, ठीक है। अब आपको इस प्रश्न को कैसे करना है, तो देखिए ध्यान से समझना एकदम। जब भी आपसे कह दे इस प्रकार का प्रश्न समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है, वो आपसे प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछ सकता है, आपसे पूर्णांक के बारे में पूछ सकता है, आपसे सम के बारे में पूछ सकता है, आपसे विषम के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है, जितनी भी संख्या आपकी दे रखी होंगी उन सभी को आपको ऐड कर लेना है। इन सभी संख्याओं को सबसे पहले हमें ऐड करना है। हम ऐड करेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, ठीक है। आप अगर इसको जोड़ो जरा, कितना निकल के आ रहा है, 4 2 6 6 6 12, 12 और 8 कितना होता है, 12 8 20, और 20 10 30, ये हमारा 30 और 14 और 12 कितना हो जाएगा, लगभग हमारा 56 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 56 हो जाएगा। हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जितनी भी आपकी संख्या दे रखी होंगी उन सभी को आपको इसके बट्टे में लिख देना है, ठीक है। आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 संख्या दे रखी है ना, 7 को लिख लो बट्टे में, इसके बाद इधर लिख लो 7, तो लगभग आपका ये निकलेगा 56 बट्टे में 7, 56 बट्टे में 7 निकलेगा ना। आपको क्या करना है, सिंपल में 7 एकम 7 7 8 56, क्लियर हुआ इतनी चीज। यानी कि अगर आप इसको काटोगे तो 56 निकल के, यानी कि 8 निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो आंसर निकल के आया स्टूडेंट्स, वो आपको होगा 8। आपको यहाँ कहीं पर 8 दिख रहा है क्वेश्चन में, कहीं पर आंसर में 8 दिख रहा है, बताइए, कमेंट करके बताइए कि ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आप सभी को। आप सभी को क्या करना है, अगर सम संख्या दे दिया गया इसके बीच में, यानी 1 से लेकर 15 तक की आपसे विषम संख्या की बात की जाएगी, तो सिंपल से आप सभी को 1 से लेकर 15 तक की विषम संख्या निकालनी है, सभी को लिखना है, जोड़ना है। जितनी भी संख्या है, जितनी भी संख्या दे रखी है, जैसे कि मान लो अगर 5 संख्या है तो यहाँ पर आपको 7 की जगह
5 लिखना होगा, 4 संख्या तो आपको 4 5 की जगह 4 लिखना होगा, ठीक है। और जितनी भी संख्या आपकी लिखी होंगी, जितनी भी विषम संख्या होंगी, उन सभी को आपको जोड़ना होगा, ठीक है। आपको काट पीट के आंसर आपको ला दोगे, ठीक है। मुझे पता है आप सभी को इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आएंगे आप लोग आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पहला, आपका क्लियर हो गया ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अब आप लोग इस प्रश्न को देखो जरा, 1 से यहाँ पर 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अब प्राकृतिक संख्या, आपको सभी को पता होगा कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है उनको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं भाई साहब? नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। आपको नहीं पता तो भाई साहब जान लो, नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर तो भाई सभी होते हैं, यानी जितने भी आपके धन पूर्णांक होते हैं सभी आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। यानी कि 1 से लेकर अनंत तक की सभी आपके नेचुरल नंबर होंगे। यहाँ पर आपकी माइनस की कोई वैल्यू नहीं आएगी, सारी आपकी धनात्मक वैल्यू होगी, ठीक है। 1 से लेकर यानी 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी आपकी धनात्मक वैल्यू होगी सभी आपके प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है। यहाँ पर बात की गई है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं की, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, इस प्रश्न को आप लोग आसानी से कर ले जाओगे। देखो 1 से 9 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, तो आप कहोगे सर 1 से 9 तक सभी संख्या प्राकृतिक होंगी। तो सिंपल से हम सभी संख्याओं को लिख लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 8 एंड 9। लिखने के बाद आप सभी को क्या करना है? सिंपल से एक बटा कर देना है, यानी कि आपको बटे का निशान लगा देना है, चिन्ह लगा देना है। चिन्ह लगाने के बाद आप सभी को गिनना है कि कितनी संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखोगे सिंपल से यहाँ पर, ठीक है। ओके, क्लियर हुई थी चीज। इसके बाद आप सभी को क्या करना है? इन सभी को जोड़ लेना है। तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10, क्लियर हुआ। 6 4 10 5 15 6 21, ठीक है, क्लियर हो गया ये। और इसको जोड़ोगे तो लगभग 45 निकल के आएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ 9 कर दोगे और 9 एकम 9 9 पन्ना के 45। तो यानी कि जो आपका समांतर माध्य निकल के आएगा वो आपका कितना निकलेगा भाई साहब? 5। कितना निकलेगा? 5, यानी 5 निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ कहीं पर आपको 5 दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है। नोट कर लेना इसे, आप सभी को 2023 में देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आप सभी को? चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन आप सभी लोग इसको बिना हल किए हुए रफ कॉपी में आप लोग आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार रख लेना इसको, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन तैयार कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले आपसे प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 2 4 6 3 3 4 4 2 4 3 का बहुलक। क्या पूछ रहा है भाई साहब? बहुलक पूछ रहा है। अच्छा, हम लोग बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? देखो बहुलक सिंपल कंडीशन होती है, जितनी भी संख्या दे रखी होंगी उनमें से जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट कर रही होगी, यानी कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रही होगी वो आपका क्या होगा? वही संख्या आपकी बहुलक होगी, वही संख्या आपकी बहुलक होगी। देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या रिपीट कर रहा है? यहाँ पर आपका क्या रिपीट कर रहा है? देखो यहाँ मुझे लग रहा है 4 रिपीट कर रहा है। देखो कैसे? देखो 1 2 3। अब मुझे तो पता चल गया क्योंकि मैं प्रश्न बना कर लाया हूँ। आपको क्या करना है? आपको देखना है सभी संख्याओं को, हाँ मिस मत कर देना, 1 से 2 बार जरूर देखना। ऐसा होता है काफ़ी सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, कोई दूसरी संख्या लिख कर चले आते हैं। आपको सभी संख्या पहले लिखनी है कि आपको इस प्रकार से लिखना है, जैसे कि 2 यहाँ पर कितना 1, सबसे पहले यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख लेना है, 2 लिख लेना है, 3 लिख लेना है, 4 लिख लेना है। इसके बाद आप सभी को नीचे इसके नंबर लिख देना है। 2 कितनी बार है? 2 2 बार आया, ठीक है। इसके बाद 3 कितनी बार आया? 1 2, यानी कि 3 3 बार आया, 3 लिख लेना है। अच्छा 6 भी दे रखा है तो 6 भी लिख लेते हैं। 4 कितनी बार आया? 1 2 3 1 4, यानी कि 4 4 बार आया है। 6 कितनी बार आया है? 1 बार। तो यहाँ आप लोग देखोगे तो जो हमारा 4 है ना वो काफ़ी बार रिपीट हुआ है, यानी 4 बार लगभग रिपीट हुआ है। तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो रहा है? 4। तो यानी कि हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ इतनी चीज़? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये आंसर भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आए क्वेश्चन? उम्मीद है आप सभी को इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा बहुलक से रिलेटेड, अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुलक पूछा गया, आप लोग उम्मीद है आसानी से इस प्रश्न को कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन आप सभी का है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, उस लगभग आप सभी ने देखा होगा जैसे कि हम लोगों ने अभी तक समांतर माध्य वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो लगभग उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हमसे आर की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। आपसे आर की जगह हो सकता हो पी की वैल्यू पूछ दे, क्यू की वैल्यू पूछ दे, ठीक है। तो आपसे काफ़ी यानी कि ए की वैल्यू पूछ दे, किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का तरीका, कंसेप्ट सब कुछ वही रहने वाला है। देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यदि 5 10 15 R 20 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो
समांतर माध्य इस बार हमको दे दिया गया है। क्या दे दिया गया? समांतर माध्य इस बार हमको दे दिया गया। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। हमसे कह रहा है अगर इसका समांतर माध्य 21 है तो r का मान ज्ञात करो। हमने आपको बताया था सबसे पहले, अभी आपको मैंने बताया था जितनी भी संख्या दे रखी होंगी, जितनी भी संख्या, उन सभी को सबसे पहले आपको क्या करना है? ऐड कर लेना है। ठीक है, तो जितनी भी संख्या कितनी दे रखी है सबको ऐड करो। 5, 10, 15 r, इसके बाद r दे रखा है। ठीक है, फिर लिखेंगे 20, 35 और ये 40 भी हम लोग लोड करेंगे क्योंकि 40 भी दे रखा है। इसके बाद आप लोग क्या करोगे? सिंपल से कितनी संख्या दे रखी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो भैया 7 का यहाँ पर बटे में कर देंगे। ठीक है, बटे में करने के बाद आप सभी को यहाँ देखना है, यहाँ पर समांतर माध्य दे रखा है तो हम लोग इसको लिखेंगे 21 बराबर लिखेंगे 21। क्लियर होता है चीज। इसके बाद हम लोग 7 का मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 दुना के 14, तो 147 निकल के आ गया ये। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी चीज आप सभी को। इसके बाद ऊपर वाली सभी वैल्यू हम लोग ऐड कर लेंगे। 5, 10, 15, 5, 10, 15, 30, 30 और ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा? लगभग 5, 10, 15 और ये 30 हो गया, 30, 20, 50 हो गया, 85 हो गया और ये हो जाएगा हमारा कितना? 125। कितना हो जाएगा? 125 प्लस का r हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये कर लेंगे और यहाँ से आपको 25 को इधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो r बराबर 147 माइनस का 125। क्लियर होता है चीज़ आप सभी को। तो यहाँ से हम लोग r बराबर निकाल लेंगे तो 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा और 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि r बराबर हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कहीं पर आपको r बराबर 2 दिख रहा है क्या? यानी कि आंसर कहीं 22 दिख रहा है क्या? 22 आंसर कहीं दिख रहा है? क्योंकि हम लोगों ने जो निकाला है वो हमारा 22 निकल के आया है, तो 22 कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये 4 क्वेश्चन ऐसे थे ना, ये 4 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट थे, इनको आपको जरूर से तैयार कर लेना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सबसे ज़्यादा। ठीक है, आपको अगर इतने तैयार कर लिए ना तो इसी में आपको घुमा फिरा के, इसी में आपको घुमा फिरा के, इसी में आपको घुमा फिरा के यही क्वेश्चन देगा। लेकिन क्या होता है, बच्चा इसमें फंस जाता है, वो तैयारी नहीं करता। देखो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप लोग पिछले साल की प्रीवियस ईयर जो कॉपी है ना, प्रीवियस ईयर आप लोग नहीं जानते तो देख लेना। प्रीवियस ईयर जो आपका पेपर आता है ना, प्रीवियस ईयर में पेपर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, अनसॉल्व पेपर 2012, 13, ये जितने भी क्वेश्चन उसमें दे रखे होंगे सब आपको सॉल्व करने, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई नहीं सॉल्व हो रहा तो आप लोग कमेंट करके बताओगे। चलो फिर हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा है त्रिभुज। देखिएगा स्टूडेंट, जो त्रिभुज के जो क्वेश्चन होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा कठिन होते हैं, ये कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं। अब ये टफ क्यों होते हैं मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब। ये टफ इसलिए होते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी भी आप लोग तुक्के में नहीं कर सकते। करने का क्या तरीका होता है? करने का केवल और केवल इस क्वेश्चन का एक ही तरीका होता है, आप सभी को इन क्वेश्चन को रफ में सॉल्व करना है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा त्रिभुज से तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको आपको तुक्का नहीं लगाना है। अगर आप तुक्का लगाओगे तो आपका आंसर गलत निकल जाएगा। क्यों? देखो यहाँ क्वेश्चन बहुत ही लंबा दे रखा है, आप सभी को देखो ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में यदि ABC के आधार, वैसे इसका चित्र नहीं बना हुआ डायग्राम, तो मैं यहाँ पर डायग्राम आपको बना दूंगा, कोई आपको टेंशन नहीं लेनी। पहले आप लोग प्रश्न पढ़ो। यदि त्रिभुज ABC के आधार BC के मध्य, BC के समांतर, मध्य नहीं समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है, यदि PQ, इसके बाद देखिए रेशियो लगा हुआ, रेशियो BC इज इक्वल टू 1:3 हो तो AP और PB का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर एक त्रिभुज हम लोग निर्माण करेंगे, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कुछ इस प्रकार का आपको त्रिभुज इसमें बनाना है। ठीक है, जिसमें से दे रखा ये A, B एंड C। इसके मध्य से देखो ध्यान समझना, इसके BC यानी कि इसके मध्य बिंदु BC के समांतर रेखाखंड खींचा गया है। ये हमारा BC एक रेखाखंड खींचा गया, ठीक है, जो कि इसके और इसके समांतर है। अब भाई साहब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूँ। क्या कह रहा है? BC के समांतर जो रेखाखंड खींचा गया है ये भैया इसके समांतर है, यानी ये जो रेखाखंड है समांतर है। और यहाँ पर क्या दे रखा है? PQ बटे BC बराबर 1/3। ये हमको क्या दे रखा है? ये हमको दिया हुआ है। ये सब आपको रफ में सॉल्व करना है, सब आपको रफ में करना है। तो ये चीज़ हमको क्या करना है? दे रखी है, ये चीज़ हमको दे रखी है। हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है AP बटे PB का अनुपात। हमको AP बटे PB का अनुपात ज्ञात करना है। अच्छा, इतनी से समझ में आई? अगर आप लोगों ने अभी तक
थ्योरम वगैरह कुछ नहीं पढ़ रखी हैं, यानी कि काफ़ी सारी प्रमेय पढ़नी होंगी आप सभी को इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। लेकिन मैं आप सभी को अगर बताऊं कि इसकी आप ट्रिक याद कर लेना तो आप लोग उससे भी इस प्रश्न को आसानी से कर ले जाओगे। वैसे मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप लोग मैथ में कोई ट्रिक यूज़ करो, क्योंकि मैथ में अगर आप ट्रिक यूज़ करोगे तो आप लोग कंसेप्ट कभी समझ नहीं पाओगे। लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके लिए आप लोग ट्रिक यूज़ कर सकते हो और उन क्वेश्चन को हल कर सकते हो। देखो इसमें ट्रिक करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रिक करके भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? देखो ये प्रश्न दे रखा ए बी सी एक त्रिभुज है, इसके मध्य कोई बीसी रेखाखंड खींचा गया जिसके समांतर है बीसी के, यानी कि ये सॉरी ये हमारा बीसी नहीं है, ये हमारा पी क्यू खींचा गया है। पी क्यू गलती हो जाती है यार, सबसे होती है। तो ये हमारा पी क्यू रेखाखंड खींचा गया, पी क्यू। अब ये जो पी क्यू रेखाखंड खींचा गया इसके समांतर है। अब जब भी देखना, जब भी कोई रेखाखंड किसी के समांतर होता है तो क्या होता है, उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है भाई साहब? बराबर होता है, या कह सकते हो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी यह कहने का मतलब है ये जो रेखाखंड होगा, इस रेखाखंड का, ये जो रेखाखंड है ए पी, इस पूरी रेखाखंड ए बी का अनुपात बराबर होगा। यानी कि ए पी अनुपात पी बी, ए पी अनुपात कह सकते हो, ए पी अनुपात ए बी बराबर होगा किसके? पी क्यू अनुपात बी सी के बराबर होगा इसके। ठीक है, इतनी चीज़ आप सभी को क्लियर हुई। अगर आप सभी को इतनी चीज़ क्लियर होगी तो हम लोग अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अब चीज़ मिल चुकी है। हमें कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे तो ए बी बराबर हमारा क्या है, ए बी बराबर यहाँ देखोगे तो ए बी बराबर हमारा ए पी प्लस पी बी। तो यहीं से हमको क्या निकालना है? पी बी मान निकालना है। तो आप लोग देखोगे हमें पी बी तो ज्ञात करनी है ना, पी बी, तो हम लोग यहाँ से पी बी ज्ञात कर लेंगे। अब आप लोग बस ध्यान से देखना। अच्छा देखिए, पी क्यू प्लस बी सी कितना दे रखा है? पी क्यू प्लस बी सी हमारा 1/3 दे रखा है। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पर रखेंगे ए पी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी से। ए पी हो जाएगा 3AP हो जाएगा और ये हमारा ए बी हो जाएगा। अच्छा क्लियर हुई थी चीज़। अच्छा ए बी बराबर कितना दे रखा है? चूंकि ए बी बराबर हमें पता कितना दे रखा है, ए पी प्लस पी बी, तो तुरंत यहाँ पर मान रखो ए पी 3AP इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी। क्लियर हुई थी चीज़ आप सभी को? अच्छा इसके बाद ये जो हमारा ए पी दे रखा है इसको इधर भेज दो तो ये माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 3AP माइनस का ए पी इज इक्वल टू पी बी। अच्छा ये जब कटेगा तो आ जाएगा 2AP बराबर में PB। क्लियर होगा इतनी चीज़ आप सभी को? अच्छा इसको जब हम लोग यहाँ पर लाएंगे तो AP/PB हो जाएगा। ये जब उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से AP/PB बराबर 1/2 आसानी से हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, आप सभी लोग इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज का आंसर निकाल सकते हो। यहाँ देखो कहीं पर इसका आंसर आपको दिख रहा है, कहीं पर दिख रहा है 1/2, 1/2 तो निकला है ना? हाँ 1/2 कहीं दिख रहा है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। चलिए ये हमारा राइट ऑप्शन होगा 1/2, क्योंकि यही हमारा निकल के आया है 1/2। तो अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसे तैयार कर लेना। ठीक है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जितने भी आपके त्रिभुज के क्वेश्चन है आपको डरना नहीं है भाई साहब, यहाँ पर आपको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर भागना नहीं पड़ेगा, तुक्के से आपको बचना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट समझ के इस क्वेश्चन को तैयार करना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर है, यानी जो हमारी AB भुजा है, यानी यहाँ पर देख सकते हो AB भुजा, देखना ध्यान से, ये जो भुजा ये हमारी दे रखी है 6√3 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ से एक बार देख सकते हो AC हमारी कितनी दे रखी है? ये AC, ये कर्ण जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। बता दे रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं लंब। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस भुजा को हम लोग कहते हैं आधार। ठीक है, अब समझना एकदम ध्यान से, क्या कह रहा है भाई साहब? ये कह रहा है कि 6√3 जो हमारी AB भुजा है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं आधार। तो आधार हमारा कितना दे रखा है? 6√3 सेंटीमीटर। आगे देख सकते हो AC हमारा 12 सेंटीमीटर दे रखा है। AC कहाँ पर है? ये, यानी कर्ण हमारा कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। आगे देख सकते हो आप लोग BC हमारा लंब जो कि हमारा दे रखा है कितना? 6 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि कोण B क्या होगा? कोण B यानी कि ये जो हमारा कोण है, एक मिनट ध्यान से समझना, एक मिनट, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाना हो आपको सभी को। ठीक है, ऐसा कोई नहीं समझाएगा। ये कोई हमारा जो कोण है क्या होगा?
आप सभी को जान चुके होगे, जैसे मैंने ये चिन्ह लगाया होगा आप सभी सोच रहे होगे 90 डिग्री का है। हाँ 90 डिग्री का है, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को अगर चाहते हो तो हल कर सकते हो, वरना आप लोग इसे डायरेक्ट 90 पर टिक लगा सकते हो। लेकिन मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले आपको क्वेश्चन को प्रूफ करना है, इसके बाद आपको टिक लगाना है। ये 90 डिग्री का है, मैंने लगा दिया, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे, ट्रिक से करेंगे। देखो सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न को सबसे पहले कर सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए आप सभी को एक प्रमेय आती है, पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग उसकी सहायता से आसानी से इस प्रश्न को सिद्ध कर सकते हो, लेकिन मैं आप सभी को इसकी ट्रिक बता देता हूं। देखो सबसे पहले जो हमारा कर्ण होता है ना, कर्ण ये आपका लंब प्लस आधार बराबर होता है, यानी लंब प्लस आधार के बराबर होता है। तो यानी कि अगर ये भुजा को हमको मान निकाल के इन दोनों के बराबर कर दे तो ये हमारा 90 डिग्री का आ जाएगा। और अगर आपका कर्ण का मान इन दोनों भुजा के बराबर आ गया तो समझिएगा हमारा जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ध्यान से समझना एकदम, अगर कर्ण का मान लंब प्लस आधार के बराबर आ गया तो वहां जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। अच्छा ये हमारा कर्ण कितना दे रखा है, 12। अगर हम लोग 12 का वर्ग करें, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहती है। अच्छा यहाँ देखो कि 12 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अच्छा हम लोग आधार का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा। ये हमारा अंडर रूट का मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट मल्टीप्लाई अंडर रूट हो जाता है तो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो यानी 36 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग हमारा 108 आ जाएगा, लगभग नहीं 108 ही आएगा, ठीक है। 108 आएगा, ये हमारा 36 हो जाएगा। तो अगर हम लोग 36 प्लस 108 ऐड करें तो ये हमारा हो जाएगा 8 6 14 और 144, यानी कि 144 बराबर हमारा 144 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि भाई साहब ये जो हमारा कोण है ये 90 डिग्री का है। अच्छा अगर कोई क्वेश्चन को ये किसी भी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन जो मैंने ट्रिक बताई है समझ में नहीं आई है तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय से हल करके बता देता हूँ। कर्ण का स्क्वायर कितना दे रखा है, 12। इसको हल करोगे तो यह लगभग हमारा 144 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। आधार कितना दे रखा था, 6√3, इसका वर्ग कर दोगे। लंब कितना दे रखा था, 6, इसका वर्ग कर दोगे। देखो मैं आपको हर तरीके से बताऊंगा, ये हमारा हो जाएगा 36 और 108। समझ में नहीं आया फिर से बता देता हूँ। देखो 36 करेंगे ये हमारा हो जाएगा 36, अंडर रूट 3 करेंगे ये हमारा 3 हो जाएगा। और 3 का मल्टीप्लाई आप जब 36 से करोगे तो 6 18 और 3 का 9, ये 108 हो जाएगा। तो मैंने वही तो लिखा यहाँ पर 108, 36 हो जाएगा। ऐड करोगे तो 144 हो जाएगा, इधर भी हमारा 144 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा बराबर आ रहा है, अगर ये बराबर आ रहा है तो कोण बनेगा जो 90 डिग्री का बनेगा। अब बात समझ में आए सभी को। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड कर देंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी का स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है, समस्या दे सकता है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। देखो क्या कह रहा है, चित्र में दे रखा है कि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है। और ए सी, यानी ए सी कहाँ पर है भाई साहब, ए सी ये हमारी कितनी दे रखी, 6 सेंटीमीटर। अच्छा बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर और यहाँ देख लो सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कोण बी ए डी, कोण बी ए डी इसका मान, और कोण सी ए डी इसका मान, यानी इन दोनों का मान क्या है, यानी इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, कोण बी ए डी बटे कोण सी ए डी क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ये कोण हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखो ध्यान से समझना, जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो सिंपल से आपको क्या करना है, ट्रायंगल को यानी त्रिभुज को देखना है। त्रिभुज को देखना है आपको, सिंपल से ये भुजा इसके बराबर कर देनी है और ये भुज यानी कि इस भुजा का अनुपात इसके बराबर कर देना है, इस भुजा का अनुपात इसके कर देना है। बात समझ में नहीं, दोबारा देखो, यानी कहने का मतलब आप सभी को क्या कर देना है, ए बी बटे ए सी कर देना है। देखो ध्यान से समझना, एकदम बहुत अच्छे से समझाऊंगा आप सभी को। क्या करना है आप सभी को, ए बी बटा में ए सी कर देना है। यहाँ समझिएगा, ए बी बटे में आपको क्या कर देना है, ए बी बटे में ए सी कर देना है। इसका अनुपात इससे कर देना है, बराबर लगाना है, इसका अनुपात इससे कर देना है। बी डी बटे में बी सी, यानी बी डी बटे में डी सी कर देना है। अच्छा इसके बाद देखो कि इन सभी का मान भी कुछ ना कुछ दे रखा है, कुछ ना कुछ इन सभी की वैल्यू भी दे रखी है। तो वैल्यू रख लो भाई साहब। ए बी बराबर कितना दे रखा है, ए बी बराबर 3 दे रखा है, 3 रखो। ए सी बराबर कितना दे रखा है, ए सी बराबर 6 दे रखा है, 6 रखो।
BD बराबर कितना दे रखा है, 2 रखा है, 2 रखो भाई साहब। और ये DC बराबर, हम यहाँ देख लो DC बराबर 4 दे रखा है, 4 रखो। अच्छा इतनी चीज़ आप सभी को क्लियर हो गई। इस सभी को काट लो, 3 एकम 3, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 यानी 1 बराबर 1 आ जाएगा। यानी भाई साहब जो हमारा अनुपात निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, कोण BAD का अनुपात निकल के आएगा 1/1। अगर आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो इसको, कोण BAD रेशियो कोण CAD बराबर 1:1। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इस प्रश्न को लिख सकते हो। यहाँ देखो कहीं पर आपको इस प्रकार का आंसर दिख रहा है, यहाँ कहीं पर आपको इस प्रकार का आंसर दिख रहा है, ये दिख रहा है ये। तो इस प्रकार से ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, टेंशन नहीं लेनी।